जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। मैं गुरु जी की बेटी प्रीत चौहान शुक्राना गुरु जी 77 ऑफिशियल चैनल पर आप सभी संगत जी का स्वागत करती हूँ। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप भी अपना सत्संग रिकॉर्ड करके जहाँ लिख कर भेज सकते हो। नेक्स्ट डे जहाँ सेम डे ही आपका शुक्राना सत्संग चैनल पर शेयर हो जाएगा। संगत जी, अगर आपके सत्संग किसी भी चैनल पर शेयर नहीं हो रहे तो आप अपने गुरुजी के चैनल पर मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं चारू फरीदाबाद से गुरु जी की प्यारी सी डॉटर एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मुझे कहते हैं, पुत्र तू शुक्राना नहीं करती, तेरा मैं अच्छा करना चाहता हूँ, पर तेरे माड़े कर्म में कुछ जो आगे आ जाते हैं और फिर वो चीजें रुक जाती हैं। अह, और गुरु जी कहते हैं कि पुत्र तेरे मतलब बहुत टाइम पीढ़ी पहले किसी ने कुछ किया था, बहुत बुरा किया था, जो आज तक चल रहा है। अब मैं उसे खत्म कर रहा हूँ, खत्म कर दिया है मैंने अब उसे। अब चीजें ठीक हो जाएंगी। शुक्राना गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन गुरु पर मुझे मैसेजेस सुना रहे हैं बहुत, जो मैं चाहती हूँ उसी से रिलेटेड। और दो चीज़ें जो बहुत बहुत उसे चाह रही हूँ मैं करना, मतलब तो उन दोनों चीज़ों के लिए सत्संग आ रहे हैं कि काम तेरा हो जाएगा। बार बार हर सत्संग में सुनाया जा रहा है। मुझे पता है कि होगा, पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ हो गई है आपकी, मतलब शायद सब्र ज़्यादा करवा लिया गुरुजी महाराज जी ने कि ना, सुन रही हूँ पता भी हो जाएगा, बट पता नहीं क्या अंदर से क्या है, आई डोंट नो। जी मैं बताना चाहती हूँ, पहले ना मैं हर थर्सडे गुरुजी महाराज जी के दरबार में जाती थी। हालांकि गुरुपा मुझे कहते हैं कि पुत्र कोई बात नहीं, तू नहीं आ पा रही है, तू बार बार कहती है मुझे, लेकिन अगर मैं तुझे नहीं बुला रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरा बच्चा नहीं है, मैं तुझसे प्यार नहीं करता। उसके पीछे भी कोई रीजन होता है। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे नहीं पता क्या रीजन था, पर शुक्राना अगर कोई रीजन है, ऑफ कोर्स होगा ही, तभी आप मुझे नहीं बुला रहे थे। तो शुक्राना आपका उस चीज़ के लिए भी। कल मुझे गुरुजी महाराज जी ने अपने दरबार बुलाया। संगत जी पता नहीं, मैं मॉर्निंग उठी जब मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी, और मेरा मन किया, मैं उठ तो गई थी जल्दी, जैसे ऑफिस के लिए मैं रेडी होती हूँ, मेरी डॉटर के लिए मैं उसको रेडी करती हूँ, तो उठ तो मैं जल्दी गई थी, बट स्टिल मेरा मन नहीं किया। ऐसा लगा आज गुरु जी दरबार जाना है, तो बड़े मंदिर जाना है आज। तो मैंने ना मैसेज डाल दिया एक अपने डायरेक्टर को कि नहीं आने के लिए। अप्रूवल लिया मैंने, तो उन्होंने मुझे ओके लिख दिया। और जैसे ही मैंने वो मैसेज किया, उसके बाद मैं गुरुजी महाराज जी से प्रे करने लगी कि गुरुजी महाराज जी वो हाँ बोल दें, मतलब क्योंकि मैंने उनसे छुट्टी मांगी थी, उन्हें बताया नहीं था कि मैं छुट्टी पे हूँ, मैंने मांगी थी उनसे छुट्टी, तो उन्होंने कहा कि ओके, गुड मॉर्निंग एंड ओके। तो जैसे उन्होंने कहा, तो मैंने तुरंत एक आंटी जी है जिनके साथ हम लोग जाते हैं, उनको कॉल किया कि आंटी जी सीट होगी, मेरी डॉटर तो नहीं जाएगी पर मैं जाऊंगी, मैं तो कैसे भी एडजस्ट होकर चली जाऊंगी। उन्होंने कहा हाँ हाँ बेटा, है आज, हाँ आंटी है, सीट है, आप चलना। संगत जी, तो कल मैं जैसे रेडी हुई, तो मेरे को था 3 बजे तक हम लोग निकलते हैं यहाँ से, तो कल आंटी जी और ने काफ़ी लेट कर दिया। हम लोग 4:30 बजे तो हम लोग यहीं थे। और जिन ऑटो वाले भैया के साथ हम लोग जाते हैं, उन्होंने मुझे बोला अब आ जाओ आप। तो 4:30 तो उन्होंने ही मुझसे कहा था कि अब आ जाओ आप। और उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे कहा कि अब आ जाओ आंटी आप, और मैंने कहा ठीक है, ओके। और हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे रात को आने में भी। संगत जी कल ना मैंने, मेरी तबीयत ऐसे ही ख़राब हुई, मतलब मेरे ना सिर में कोई एलर्जी सी हो रही थी, तो
मैंने मतलब हो सकता है वाइट बाल की वजह से मुझे, तो फिर मैंने कलर वगैरह कराया था, सिर धोया और मैं ऑटो में चली गई। सीट नहीं थी तो मुझे आगे बैठ के जाना पड़ा, तो शायद मेरे को हवा लग गई, उसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। लेकिन गुरुजी महाराज जी ने मुझे बुलाया अपने दरबार में। मैंने एक एक पल सोचा कि मैं नहीं जाती। अब 5 बजे वो लोग बोलेंगे चलो, 8 बज जाएंगे, वही टाइम हो जाता है जैसे घर आए हो हम। सुबह से मैं काम कर रही थी कि जैसे हम ऑफिस से घर आए हो, उससे भी लेट का टाइम है। फिर मुझे फ़ोन आया कि आंटी आ जाओ, तो मैं फिर मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा जाओ। मैं वहाँ गई। समझ जी भीड़ बहुत थी कल, और अच्छे दर्शन हुए। गुरुजी महाराज जी ने लंगर प्रसाद कराया। संगत जी एक चीज़ जो हुई हमेशा जब भी मैं गुरुजी महाराज जी के दरबार में जाती हूँ तो अ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वहाँ जाऊँ तो अ, मतलब मैं रोऊँ, मतलब मेरे आँसू आएँ, मेरा दिल हल्का हो। बहुत भारी होता है मेरा दिल, मैं जब भी जाती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि आँसू क्यों नहीं आ रहे, आँसू आएँगे तो मैं हल्की हो जाऊँगी, मुझे ऐसा फ़ील होता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे कनेक्ट करो। जब तक मुझे आँसू नहीं आते ना, मुझे ऐसा लगता है कनेक्शन नहीं हुआ है। तो जबकि गुरुपा कहते क्यों पुत्र क्यों रोती है, तो संगत जी कल क्या हुआ, कल मैं कुछ ऐसे मोटिव से गई नहीं थी, मैंने बड़े हंसते खेलते गई थी, और मेरे को ऐसा था नहीं, ऐसा कुछ था नहीं मेरे को कि मतलब कल मैं इस टाइप से मैंने किया, मुझे इस तरीके से कनेक्ट करो कि मैं रोऊं, ऐसा भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप मानेंगे नहीं संगत जी कि मुझे जैसे ही बिठाया वहां पे, दरबार के बाहर बैठने का मौका मिला, अंदर भी बैठने का मौका मिला, लेकिन जो संगत जी जाती हैं साथ में, काफी लेट भी हो रहे थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं चलो चलो, तो मेरे को बैठने का बहुत मन था अंदर दरबार में भी थोड़ी देर, पर नहीं बैठ पाई मैं। इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ उन लोगों के साथ जाने के लिए, क्योंकि वो लोग मुझे ना बैठने नहीं देते हैं। मैं बहुत बहुत टाइम बाद जाती हूँ, और मेरा मन होता है कि बाहर पहले बिठाते हैं, दरबार में भी बैठने का मौका देते हैं सेवादार अंकल, ये लोग बैठने नहीं देते हैं मुझे, तो मुझे बहुत मन नहीं करता इन लोगों के साथ जाने का। तो संगत जी इतना ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं बैठी, मैं इतना रोई अपने आप ही, मैं इतना रोई इतना रोई इतना रोई इतना रोई कि बहुत ज़्यादा रोई मैं संगत जी। और मेरा दिल बिल्कुल हल्का हो गया, बिल्कुल हल्का। उसके बाद हमने लंगर प्रसाद किया, लंगर प्रसाद बहुत अच्छे से किया मैंने, और बहुत बहुत ब्लेस किया गुरुजी महाराज जी ने, बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आपने मुझे वहाँ बुलाया। प्लीज़ अब और भी चीज़ें उन्हें भी ठीक कर दीजिए गुरुपा, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ उन सब चीज़ों को भी ठीक कर दीजिए। बस मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं तक रख के आगे अपने और सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी संगत जी, गुरुपा का अनंतम दम शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। अब गुरुपा ने बोला है, अब उनके जिन्होंने तुझे परेशान किया ना, उनकी अब शामत आने वाली है। अब गुरुपा उनके चारों दिशाओं से उनको सजा देंगे। सजा का मतलब ये नहीं कि मतलब उन्हें रियलाइज़ कराएंगे कि कि हम जब किसी का अपमान करते हैं ना, और उसका एहसास नहीं होता, बहुत आसान होता है अपमान करना, 1 मिनट में कर देते हैं, है ना, कुछ भी बोल देते हैं ताकि सामने वाले को कितना लगे, कितना हर्ट हो, कुछ पता नहीं होता कितना लगता है ना। तो गुरुपा ने यही बोला है, अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि इनको कैसे, इन लोगों को रियलाइज़ कराऊंगा कि क्या से किसी का दिल दुखाया जाता है। तो उसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। और गुरुपा पल पल करते भी हैं मेरे साथ ना संगत जी। मेरे ना ससुराल में बहुत अपमान हुआ है, पल पल का अपमान हुआ है, ज़िंदगी भूल गई हूँ। मतलब पिछले साल से मैं बस, जब से गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा
तो मेरे को थोड़ा सा जीना आ गया, नहीं तब तक तो मैं पहली बात तो मैं जिंदा ही नहीं रहती और डिप्रेशन में चली जाती। लेकिन गुरुपा रहते हैं ना तो अब इतना रिलीफ रहता है ना कि एक तरफ उठा के रख देती हूँ सबकी बातें, फिर भी थोड़ी बहुत आती है मन में, क्योंकि जब 24 घंटे में इंसान सामने रहता है और फिर मेरे मन में तो ऐसा कोई भाव ही नहीं रहता, फिर भी वो सामने वाला बंदा आपको टोंट कस दे, गलत बोल देता है तो कितना गलत लगता है। मैं सोचती हूँ ना कभी कभी, पता नहीं इंसान कैसे बोल देते हैं। फिर गुरुपा बोलते हैं बेटा ये लोग ना कर्म काटने के लिए आते हैं ज़िंदगी में ना, और इन्हें मैंने ही भेजा है कि तुम्हारे कुछ कर्म होते हैं ना जो हमने पता नहीं कितने जन्मों के उठाए हुए होते हैं, तो वो तुम्हारे कर्म काटने के लिए होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ, पहले तो ये था कि 100% झेलना ही था मुझे, अब गुरुपा आ गए तो बस वो गुरुपा 90% अपने ऊपर लेंगे, 10% मुझे मेरे को देंगे, तो उसमें भी गुरुपा उनको रियलाइज़ कराएंगे, मतलब जब भी कराएं कि तुम लोग ये गलत कर रहे हो। और गुरुपा ने काफ़ी जगह उनको रियलाइज़ कराया भी है और अभी भी वो कराएंगे। इस सब के लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। बाकी घर में बहुत खुशियाँ हैं, संगत जी सही चल रहा है, बस कल भी थोड़ा बहुत हो गई थी, थोड़ी हुई है कल भी हल्की फुल्की, लेकिन यह है कि अब ठीक कुछ ज़्यादा नहीं हुई, हल्की फुल्की हुई है, तो उसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना। वो उस गुरुपा ने काट दिया, क्योंकि मावस पूर्णिमा में थोड़ा ऐसे ही रहता है। बट अब गुरुपा ने कहा अब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं तेरे दरवाजे पे, तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ। और संगत जी एक सत्संग और है, ये ना मेरे साथ पिछले साल हुआ था, बट ये मुझे कल मैं कर नहीं पाई शेयर, कल मुझे करना था, बट इसके लिए मुझे ना थोड़ा सा शांत वो चाहिए था, तो मैं घर पे ज़्यादा कर नहीं सकती, तो बाहर आके ही करती हूँ। तो क्या हुआ था कि मेरे पास ना काफ़ी फ़ोन आ रहे थे, बहुत फ़ोन आ रहे थे कि आपने ना HDFC बैंक में पॉलिसी कराई हुई है और आपका ना क्या नाम 70,000 रुपये है, 70-80 हज़ार रुपये है, तो आप वो पॉलिसी ले लो अपनी। तो मैंने कहा कि अच्छा, मैंने कहा मुझे, क्योंकि मुझे याद भी नहीं, क्योंकि मैंने करा भी रखी थी जब मैं कंपनियों में काम करती थी, तो मैंने टिक भी कर रखा था, जैसे हमारे बैंकों से कटता रहता है उस टाइप से। तो मुझे कंफर्म नहीं होता। वो कह रहे थे कि आपके पास आपकी पॉलिसी है, और मेरे पास फ़ोन आए जा रहे और 60-70 हज़ार रुपये है, लेकिन उसको लेने के लिए ना आपको 30 हज़ार रुपये पहले जमा कराने होंगे, फिर वो भी हम आपको रिटर्न कर देंगे, और आपको ना चेक देना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा, और अपनी डिटेल मुझे भेज दो। बहुत दिनों से आ रहे थे। अच्छा, उन दिनों में क्या होता था, मैं गुरुजी के गुरुपा के मतलब बहुत सारे ना सत्संग सुन रही थी, वो गुरुपा ही सुनवा रहे थे, तो मैं ना समझ नहीं पाती थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि गुरुपा से कनेक्ट तो हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें समझ जाती थी और बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती थी मुझे। और मतलब वो गुरुपा ही समझाते थे हर चीज़, मेरी बातों को, जो मैं उनसे क्वेश्चन उठता था मेरे मन में, तो उसका जवाब आता था मेरे पास। वो सत्संग में किसी और संगत के थ्रू आता था, तो वो सुनती रहती थी मैं बहुत। तो जो भी काम करती थी तो मैं वो कान में लगा के एयरपोर्ट्स सुनती रहती थी, तो मैं ना समझ नहीं पा रही थी। तो वो दिवाली के आसपास का टाइम है, वो दिवाली से 1-1.5 महीना पहले स्टार्ट हो गया था और दिवाली तक चलता रहा था वो। तो फिर वो बोल रहे कि आप करा दो। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने वो 30 हज़ार जमा करने के लिए मैंने अपनी बहन से बात करी, मम्मी से बात कर ली, और इनको नहीं बताया। मैंने कहा इनको बता दूंगी तो ये पैसे इधर कर देंगे, और मुझे ना पैसे की बहुत नीड थी उस टाइम पे। मैंने कहा ये पैसे मिल जाएंगे तो मेरा कितना काम हो जाएगा, तो मेरे मन में ये वाला वो था। तो मैंने कहा कि मैंने कराई भी थी बहुत सारी पॉलिसी, कुछ पता नहीं होता, और वो HDFC मेरा ना प्रॉपर बैंक है जिसमें मेरी सैलरी अकाउंट आती थी, तो बिल्कुल कंफर्म मैं उनकी बातों में थी। तो वो बाद में 10 दिन बाद 15 दिन बाद कभी मैडम की कॉल आ रही है, और जिस नंबर से आ रही है, और वो नंबर बिल्कुल लैंडलाइन का नंबर है। अच्छा, तो फिर मैंने एक दिन क्या हुआ, बहुत दिन चलता रहा, ऐसी कॉल आती रही। मैंने उन्हें अपनी डिटेल्स भी भेज दी, चेक भी भेज दिया, उन्होंने लिंक भी भेज दिया। मैंने उस लिंक पे जाके अपनी सारी क्वेरीज भर दी, सब कुछ भर दिया, बिल्कुल जेन्युइन था। फिर क्या हुआ कि मैंने अपने भाई से बोला एक दिन, तो मैंने भाई से बोला, भाई तुम मुझे दे दे, तो भाई बोल रहा वो तो हाँ, मैंने दीदी से पहले बोला। तो मैंने कहा दीदी ने कहा कहीं भी नहीं हो पा रहे बेटा अरेंज। और मैंने मम्मी से भी बोला है,
वो लोग भी बहुत पूरा पूछ लिया, उनके पास भी 30,000 रुपये एकदम से अरेंज नहीं हो पाए। और जबकि वो गुरुपा ही चाहते थे कि इसके पास कहीं से पैसा ना आए, तो गुरुपा ने वो पैसे मुझे नहीं दिलवाए। और मैं गुरुपा को भी बोली, यार गुरुपा मुझे कहीं से 30,000 का अरेंजमेंट करा दो, और ऐसी सी बात है ना। इतना दिमाग नहीं लगा रही कि जब अगर ऐसा कुछ होगा तो गुरुपा तो खुद ही दिलवा देंगे, लेकिन गुरुपा को पता था ये फ्रॉड है और इसको समझ में नहीं आ रहा, तो वो दिलवा ही नहीं देते किसी से। जबकि मेरी सगी बहन और मम्मी एकदम खड़े रहते हैं, वो एकदम दे देते हैं। कोई भी चीज़ मांगने से ना थोड़ा समय लगता है, बट वो अरेंज करा देते हैं। लेकिन वो भी जब भी कराते हैं जब गुरुपा की कृपा होती है, जब परमात्मा की कृपा होती है। तो नहीं हुए अरेंज। फिर मैंने अपने भाई से बोला, मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा गुरुपा आप भी अरेंज नहीं करा रहे हो, ये वो हैं, परेशान हुई। और मैंने ना फिर मैं नहीं चाहती थी इन्हें बताऊं, अगर मैं इन्हें बता देती तो शायद यही मुझे समझा देते, बट मैंने ना अपने उसकी वजह से इन्हें बताया नहीं। फिर मैंने अपने भाई को बोला, तो भाई ने मुझे छूट तो बोला कि वो तेरे से 30,000 रुपये भी ले लेंगे और वो कुछ नहीं डालने वाले, समझ रही है। ये तूने फालतू की बातों में मत आ, ऐसे अगर कोई देने वाला होता तो वो तेरे से 30,000 रुपये लेता जो तू परेशान हो रही है। और इन सब चीज़ें ये मत कर, और उनको मना कर दे। उनको बोल जो 60-70 हज़ार रुपये दोगे ना तुम, उसमें से 30,000 रुपये काट लो। ऐसे बोलता, अब देख क्या जवाब देते हैं वो लोग। तो भैया ने रख दिया। तो एकदम से मेरा अजीब सा आवाज़, तो मैंने ना गुरुपा को भी बोला। फिर ये ना सिलसिला बंद हो गया। फिर मेरा भी थोड़ा सा दिमाग में एकदम भ्रम से टूटा। फिर गुरुपा ने मुझे बहुत सत्संग सुनवाए थे, तो वो सारे चेक के और ही बैंकों के ही थे। तो वो गुरुपा मेरा कष्ट काट रहे थे ताकि मैं इस काम को ना कर पाऊँ। तो उन्होंने वो मेरा कष्ट काटा था। फिर मैं एक दिन छत पे गई, तो तब फिर फ़ोन आ रहा, तो मैंने उनसे यही बात बोली। मैंने कहा अगर तुम लोगों को पैसे देने हैं मुझे 70,000 रुपये, तो तुम लोग उसमें से ही काट लो, हैं। तो बोले नहीं तुम्हें पैसे लेने हैं नहीं लेने हैं बताओ, ये है वो, हम तो किसी और को दे देंगे, ये वो। मैंने कहा दे दो। फिर मैंने उनसे कॉन्फिडेंस से बात करी, क्योंकि पहले मेरे मन में लालच था कि मुझे मिल जाए, हैं। और फिर मैंने कहा तुम्हारा ऑफिस अभी पता करती हूँ, लाओ नंबर दो। फिर मैंने अपने हस्बैंड को ये सारी बातें बताई, तो मेरे हस्बैंड ने कहा तो इनकी बातों में मत आइए, ये ऐसा कुछ नहीं होता पूनम, कौन दे रहा है 60-70 हज़ार रुपये पहली बात, और इन बिल्कुल पैसे ले लेंगे और तेरे को कुछ नहीं देने के। मैंने कहा अच्छा। तो वो गुरुपा ने इतना बड़ा मेरा कष्ट काटा था। अभी मैं कल परसों ये बात मेरा एकदम से ध्यान से आ गई। फिर दिवाली के टाइम पे मैंने कहा इन लोगों की तो बहुत अच्छी दिवाली, और जिस दिन दिवाली से एक दिन पहले दिन तो उसका दिन था, उस दिन भी उसका मैनेजर बोला मैं मैनेजर हूँ और आपको लेने नहीं लेने, आप यहाँ आ जाओ, पैसे लेने ना आपको 30,000 रुपये लेके आना। मैंने उन्हें फिर दिया, अच्छे से प्रसाद सुनाया। फिर उस बंदे को सारे नंबरों को ना मैंने ना ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तो इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। इतना बड़ा कष्ट मेरा गुरुपा ने, मतलब ये समझ लो अगर वो 30,000 रुपये चले जाते ना, तो मैं तो वैसे ही कर्जे में डूबी हूँ संगत जी। बहुत सारा कर्जा हो रखा है मेरे पे, और मैं मर जाती कसम से। 30,000 रुपये चले जाते, मैं तो जान निकल जाती कसम से। इतना दिमाग ख़राब होता ना मेरा। वो तो गुरुपा ने मुझे बचा लिया, उसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है, बहुत शुक्राना है ना। तो फिर अब जब से ठान लिया मैंने, कोई भी काम करना है पहले गुरुपा को पूछूंगी। अगर नहीं समझ में आता जैसे ना मुझे, तो मैं गुरुपा को बोलती हूँ कि गुरुपा अगर आपको मुझे वहाँ नहीं भेजना तो आप कोई अड़चन ला दो, या मेरे मन में ये भाव ला दो कि मुझे जाना ही नहीं है, और आपको भेजना है ना तो आप मुझे लेके चलो हाथ पकड़ के उस काम के लिए। गुरुपा का इस सब चीज़ों के लिए अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। और उस इतनी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मुझे बचाने का, फ्रॉड से, और मेरी सारी दिक्कतों को दूर करने का। और इसलिए आप भी कोई भी काम करो संगत जी, आप गुरुपा से पहले या तो पर्ची भी अभी मैंने सुना है, बट मैं ये सब नहीं कर सकती। मेरे घर में ना मेरी सास ननद है, वो लोग मैं ना एज अ फ्री माइंड नहीं हूँ अपने घर में ना, थोड़ा सा ना मेरे को दिक्कत होती है। 2 ही कमरों का सेट है, सब कुछ सामने ही रहता है वो लोग ना, तो प्राइवेसी नहीं है। और वो लोग इतना वो नहीं करते गुरुजी को ना। तो मैंने जैसे बहुत संगत से सुना है, वो लोग 3 पर्चियाँ जैसे डालते हैं, 3 या 6 पर्चियाँ डालते हैं, तो उस पर्चियों में ना वो लिखते हैं हाँ नहीं, 3 बार हाँ 3 बार नहीं। तो वो उठाते हैं, तो जैसे 3 बार हाँ आ गया तो वो उस काम को करते हैं, और 3 बार ना आ गया या 2 बार हाँ आ गया तो वो काम होता है, गुरुजी की रजामंद होती है। और 2 मतलब जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो उस काम को करना है। जैसे 2 बार हाँ आ गया
और 3 बार ना आ गया तो उसका मतलब ना है, या 3 बार हाँ आ गया और 2 बार ना आ गया तो फिर हाँ है, इस टाइप से ना। तो मैं पर्चियों का तो कर नहीं सकती, लेकिन ये है कि मैं अपने मन में गुरुपा को बोल देती हूँ कि गुरुपा अगर आपको ये काम करवाना है तो आप हाथ पकड़ के करवाओ, और नहीं करवाना तो कोई अड़चन ला देना, किसी से भी घर में परिवार से मना करवा देना, फिर मैं नहीं करूँगी इस काम को, है ना। और यह गुरुपा खुद ही सत्संग सुनवा के उस कष्ट को काट देते हैं मेरे। तो इस सब के लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी भी जरूर लिखें। गुरु जी आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप भी अपना सत्संग शेयर करने के लिए भेज सकते हो। गुरु जी आप सभी पर अपनी मेहर बनाए रखें। और संगत जी अब सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।